जय मसीह। प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप अपने पास्ट को लेकर के परेशान हैं? ऐसी कुछ बातें होती है जो पास्ट की बातें हमें याद आ जाती है। हमारे जीवन में जो गलती हुआ पास्ट की बातें, उसके कारण हम हमेशा उसको सोच सोच करके और जो हमारा आगे क्या करना है, हमारे आगे की जो बातें हैं वो नहीं हो पाता है। तो यदि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जो कि आपको अपना पास्ट जो है जो सता रहा है, तो ये वचन आपके लिए है। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। पहला शमूएल 16:1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल। मैं तुझको बैतलहमी इशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। बीती हुई पराजय एवं धोखेबाजी को ही सोचते हुए अपने समय को नष्ट करने का खतरा हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। शमूएल ने शाऊल के जीवन का निर्णय किया, पर निर्माण किया गया वही व्यक्ति अब त्यागा गया। शाऊल अब परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल योग्य नहीं रहा। शमूएल को ऐसा लगा कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। उसके द्वारा निर्मित प्रथम राजा ही टेढ़ा और नालायक होने से वह मन के उलझन में फंसता गया। इसीलिए आगे प्रभु की इच्छा को जानने की उत्सुकता उसमें नहीं रही और वह सुस्त हो गया। क्या परमेश्वर भी वही रुक गया? शमूएल के मुंह से ही प्रभु ने कहा था, मैंने राज्य तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। पहला शमूएल 15:8 में हम लोग देख सकते हैं। इसे वह भूल गया। अग्रसर होने के बजाय वह बीती बातों के लिए विलाप करता रहा। परमेश्वर हमसे यह पूछ सकता है कि कब तक बीती हुई बात पर विलाप करते रहोगे? चलो आगे बढ़ो, कुछ तो करो। जो तुझे करना है उसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जहां अशाहेल गिर के मर गया, उस स्थान पर जितने लोग आए वे सब वहीं पर खड़े रहे। दूसरा शमूएल 2:23 में हम लोग देख सकते हैं। उन्हें चाहिए था जो लोग उसके अगल बगल खड़े थे कि वे उसे हटा कर किनारे कर दें। बीती हुई पराजय, निराशा एवं चोट को भूल जाओ। परमेश्वर के पुराने वायदाओं को भूलो मत। शमूएल ने यह पूछने की कोशिश न की। आपने कहा था कि शाऊल से बढ़कर खड़ा एक पड़ोसी है। वह कौन है? तुम कोशिश करो, आगे बढ़ो। पहला शमूएल 16:6 और 7 में हम लोग देख सकते हैं। जब वे आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा कि वह निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जब हम बीती हुई हार को भूलकर नया निर्माण लेते हैं, तब पुराने अनुभव पर ही निर्भर रहने का खतरा हमेशा रहता है। परमेश्वर की प्रेरणा से शमूएल ने शाऊल को, जो सब इस्राएली पुरुषों से लंबा व्यक्ति था, चुनने का उसके पास एक पुराना अनुभव था। उस पर ही निर्भर होकर एलियाब के रूप पर और उसके हाइट पर और उसकी सुंदरता पर दृष्टि करके उसने यह निर्णय कर लिया था कि शायद वही राजा बनने वाला है। परमेश्वर हमें यहाँ तक दिखाना चाहता है कि हम हमेशा अपने पुराने अनुभव पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए उसने कहा, इशै के पुत्रों में से एक को, परंतु वह खास किसी एक को नहीं कहा था। तुम्हारे चुनाव और मेरे चुनाव के अंतर को देखो। चुनाव करने का एक सुअवसर को परमेश्वर ने उसे दिया था। निर्णय करते समय हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पुराना अनुभव काम में आएगा,
परंतु एक बार वह रुकावट का कारण बन जाता है। हमारा परमेश्वर नए कार्य का स्रोत है और उसे स्थिर भी करने वाला है। इसीलिए शमूएल के सामने जब यिशै के पुत्र एक एक करके पार हुए, तब परमेश्वर यह कहता आया, इसे मैंने नहीं चुना। अब शमूएल ने यह नहीं सोचा, सुंदर रूप के इन शूरवीरों को परमेश्वर ने नहीं चुना है, क्या वह सबसे छोटे युवक को चुनेगा? उसने यह कहा कि उसके आने तक मैं खाने नहीं बैठूंगा। जब पुराना अनुभव पराजित हुआ, तब फिर से शमूएल नयापन के कर्ता यहोवा पर निर्भर हो गया। पहला शमूएल 16:1 में हम लोग देख सकते हैं, मैं तुझको बेतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर किसी भी बात को जल्दी से प्रकट नहीं करता है। संदेश के एक भाग को ही कहकर वह अपने लोगों को परखता है। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि जाओ और दाऊद को अभिषेक करो। परमेश्वर से एक ही बार 100% अगुवाई की हमें अपेक्षा नहीं करना है। जितना प्रभु ने प्रगटीकरण दिया हो, उतने में पहले हमें मानना है, उसके बाद ही अगले कदम में वह अगुवाई करेगा। प्रेरितों के काम 9:11 और 12 में ऐसा लिखा हुआ है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम के एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। क्या परमेश्वर फिर से प्रकट नहीं कर सकता है? जरूर वह कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। हम प्रथम प्रगटीकरण की आज्ञाकारी न बनने से दूसरा प्रगटीकरण नहीं मिलता है। शमूएल प्रथम प्रगटीकरण की आज्ञा मानकर बेतलेहम गया था। परमेश्वर के प्रथम वचनों की आज्ञा मानकर ही आगे पूछना है कि अगला कदम क्या है। मेरे आगे का एक कदम ही मुझे दिखा दे, वही मेरे लिए पर्याप्त है। हे प्रभु, मेरी जिंदगी की सारी बातों को प्रकट कर। मेरी मृत्यु तक की सारी बातें, उस समय कौन कौन मेरे पास रहेंगे, इन सब का प्रगटीकरण दे। इस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। परमेश्वर अपनी सारी योजना के बारे में किसी को एक साथ प्रकट नहीं करता है। अच्छी तरह समझ ले, अगला प्रगटीकरण हमारी आज्ञाकारिता के ऊपर ही निर्भर रहता है, तभी हमारे लिए दरवाजा खुलेगा। इस प्रकार परमेश्वर अपना प्रभुत्व, स्वामी तत्व को सिद्ध करता है। जब हमें अपने घर वाले कपड़ा लेने के लिए दुकान भेजते हैं, तब हम उनसे प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, कौन से रंग में, कितने रुपए का, कौन से नमूने में, इत्यादि इत्यादि। इससे भी तृप्त नहीं होते हैं। विश्वास एवं आज्ञाकारिता जुड़वा भाई है। चीन देश में एक सियामी जुड़वा थे। वे एक दूसरे से चिपके हुए जन्म लिए थे। एक बच्चे का हृदय दूसरे के अंदर था। शल्य चिकित्सा विज्ञान ने उन दोनों को अलग अलग करना असंभव था, इसलिए वे दोनों एक ही साथ बढ़े। कई साल तक वे सर्कस में कार्यरत थे। दोनों एक ही समय में नहाना था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं नहीं नहाऊंगा, इस प्रकार दोनों में से कोई एक नहीं कह सकता था। उन्हें एक साथ ही भी खाना खाना था। एक साथ ही मृत्यु के बाद उस संदेश को सुनकर 5 मिनट के बाद दूसरे की भी मृत्यु हो गई। वे दोनों अनोखे जन थे। विश्वास एवं आज्ञाकारिता का संबंध भी ऐसा ही है। कई लोग विश्वास में कमजोर हैं क्योंकि वे आज्ञाकारी नहीं रहते। कई लोग इसलिए आज्ञाकारी नहीं रहते हैं कि वे विश्वास नहीं करते। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स, हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, हमें बीती पराजय में ही अपने जीवन को खोने से बचा। अब जब निर्णय करना होता है, तब पुराने अनुभव पर निर्भर होने के बदले नई बातों की अपेक्षा करने का अनुग्रह दे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे।